सच्चा मित्र वही होता है जो बुरे समय में आपका साथ न छोड़े और अच्छे समय में अहंकार से बचकर विनम्रता से रहे। किसी व्यक्ति के एक दो गलत व्यवहारों के आधार पर उसे हमेशा के लिए बुरा समझ लेना सही नहीं है, क्योंकि कभी कभी परिस्थितियां गलत होती हैं, इंसान नहीं। इंसान को इंसान की नजर से समझना चाहिए और एक दूसरे से प्यार से, सम्मान से बात करनी चाहिए। सच्ची बातें अक्सर कड़वी लगती हैं, लेकिन यही सच्चाई है जो हमें सही दिशा दिखाती है। सब्र की ताकत यह है कि एक बार जब वह आ जाता है तो फिर हमें किसी चीज की तलब नहीं होती। हम जब मोह में होते हैं तो हम बुराइयों को देख नहीं पाते और घृणा में होते हैं तो अच्छाइयों को समझ नहीं पाते। लेकिन जब हम अपने आप को सुधारते हैं और ईश्वर की कृपा के लिए तैयार होते हैं तो वह हमें अपनी दिशा दिखाते हैं। जीवन में सबसे कठिन फैसले वही होते हैं जो एक दिन हमारे जीवन को बदलकर हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराते हैं। आज के दौर में लोग अक्सर आपकी औकात देखकर ही ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है कुछ करने का। पिता द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सोनार द्वारा पीटा गया सोना, यही वो लोग होते हैं जो बाद में सबसे चमकते हैं। कभी कभी हमें अपनी तकलीफों को किसी से नहीं बताना चाहिए। मुस्कुराकर अपनी मुश्किलों को सहना हमेशा बेहतर होता है। औरतों को हराया नहीं जाता, उन्हें डराया जाता है, लेकिन उनका साहस कभी खत्म नहीं होता। स्पष्ट और सीधे शब्दों में बोलने वाले लोग अक्सर तीव्र और कठोर होते हैं, लेकिन ऐसे लोग कभी धोखा नहीं देते, क्योंकि वे अपने कर्मों के प्रति ईमानदार होते हैं। समय कठिन हो सकता है, लेकिन हमें कभी हार मानने की आवश्यकता नहीं है। जब हम अपने आप को समझते हैं और अपनी राह पर चलते हैं तो कोई भी स्थिति हमें हरा नहीं सकती। अगर कुछ हमारी किस्मत में नहीं है तो हमें उसे अपने आंसुओं से भी नहीं पा सकते, और जो भी हमें धोखा दे, समय और कर्म उसका हिसाब चुकता कर देते हैं। जो जाने की इच्छा रखता है उसे जाने दो। जीवन में कुछ चीजें रोके रखने से नहीं, बल्कि जाने देने से बेहतर होती हैं। सुना है, समय सबका आता है, बस धैर्य रखो और अपने समय के आने का इंतजार करो। यदि स्वयं की सच्ची पहचान चाहिए तो अकेले चलना सीखो। हर समय लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे और न ही हर कोई तुम्हारे सफर को समझेगा, लेकिन जो स्वयं पर भरोसा रखता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। दूसरों की सफलता से जलना मूर्खता है। ईर्ष्या केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करती है। खुद पर और अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। तुम्हें उतना ही नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक मिलेगा जितना तुमने सोचा है। जीतने का जुनून होना चाहिए, क्योंकि कमजोरियां केवल मन का भ्रम होती हैं। जब तुम स्वयं पर विश्वास रखोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। समय कितना भी प्रतिकूल क्यों न हो, बस तुम्हारा चरित्र मजबूत होना चाहिए। याद रखो, आग अपने आप नहीं लगती, इसे लगाया जाता है। उसी तरह जीवन में समस्याएं अपने आप नहीं आती, बल्कि कई बार वे दूसरों द्वारा या हमारे स्वयं के विचारों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। लेकिन यदि धैर्य और विवेक से काम लिया जाए तो हर समस्या का समाधान संभव है। जिंदगी हमें हमेशा दूसरा मौका देती है, जिसे हम कल कहते हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस मौके को कैसे उपयोग में लाते हैं। तनाव केवल नई समस्याओं को जन्म देता है, लेकिन समाधान कभी नहीं देता। इसलिए शांत रहना और सही निर्णय लेना ही सच्ची समझदारी है। अहंकार तब खुश होता है जब वह दूसरों को झुकाता है, लेकिन संस्कार तब खुश होते हैं जब हम स्वयं झुककर संबंधों को बचाते हैं। किसी से बहस में जीतने के बजाय मौन रहकर उसे पराजित करो, क्योंकि जो हमेशा तर्क वितर्क के लिए तत्पर रहता है वह मौन को सहन नहीं कर सकता। शब्द और सोच अक्सर दूरियां बढ़ा देते हैं। कभी हम सामने वाले को समझ नहीं पाते और कभी सामने वाला हमें समझा नहीं पाता। इसलिए हर बात का उत्तर देने से पहले धैर्य रखो और परिपक्वता से विचार करो। नाम और पहचान छोटी हो सकती है, लेकिन वह तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। किसी और के नाम के सहारे जीने से बेहतर है कि तुम अपनी अलग पहचान बनाओ। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। उसी तरह जीवन में कठिनाइयां समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटने का तरीका नहीं आता। इसलिए आत्मविश्वास रखो,
धैर्य रखो और कर्म के मार्ग पर चलते रहो। जीवन में आने वाली हर चुनौती तुम्हें नया अनुभव देगी और तुम्हें और अधिक सशक्त बनाएगी। जमाना तुम्हारी खुशियां लूटने की कोशिश करेगा, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या तुमने खुद अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाने में ही सारा जीवन बिता दिया है? समय अमूल्य है। अगर तुम केवल सोचते ही रहोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अभी से शुरुआत करो और उन लोगों पर ध्यान दो जो सच में तुम्हारी जिंदगी में बने रहना चाहते हैं। दूसरों की खुशी के लिए जीना बड़ा पुण्य है, लेकिन अपनी खुशी को हमेशा दरकिनार करना सही नहीं। तुमने जिन रिश्तों में ईमानदारी से दिया, वहां भी लोग तुम्हें गलत समझे और दोस्ती में भी धोखे मिले। शिकायतें छोड़ दो और अकेले चलने की हिम्मत रखो, क्योंकि अकेलापन आत्मनिर्भरता सिखाता है। अहंकार का दंश वैसे ही है जैसे तेज हवा मजबूत डालियों को झुका देती है। लेकिन याद रखो, अगर डाली मजबूत हो तो नए फूल खिल सकते हैं। खोए हुए पल वापस नहीं लाए जा सकते, लेकिन विश्वास और हौसले से आने वाले हर पल को खूबसूरत बनाया जा सकता है। अस्त होता सूरज यह सिखाता है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है। वक्त एक तराजू है जो बुरे समय में अपनों का असली वजन बता देता है। किसी के गुण दिखें तो मन को कैमरा बना लो, और अगर अवगुण दिखें तो मन को आईना बना लो। जीवन के 5 नियम। बीते हुए समय को भूल जाओ, वर्तमान में जीना सीखो, भविष्य की चिंता करना बंद करो, खुद की तुलना दूसरों से मत करो, अपने काम को टालने की आदत छोड़ दो। सार्थक उपदेश शब्दों से नहीं, आचरण से प्रभावी होता है। मौके पर सहना चाहिए, कहना भी चाहिए और शांत भी रहना चाहिए। समुद्र बड़ा होकर भी अपनी हद में रहता है, लेकिन इंसान छोटा होकर अपनी हद भूल जाता है। कल तुम अपनों की तलाश में थे और आज अपनी तलाश में हो। गिरते हुए समय ने तुम्हें सिखाया है कि कौन तुम्हारे लिए सच्चा है। जो तुम्हारी जिंदगी से जाना चाहता है उसे जाने दो, क्योंकि जबरदस्ती किसी को रोकने से उसकी इज्जत नहीं मिलती। यह दुनिया केवल स्वार्थ देखती है। शमशान में भी लोग समय पूछते हैं कि कितना वक्त लगेगा। अपने मन की गहराई केवल उस व्यक्ति के साथ साझा करो जो तुम्हें समझ सके। याद करना और याद आना 2 अलग बातें हैं। तुम उन्हें याद करते हो जो तुम्हारे अपने हैं, और तुम्हें वे याद आते हैं जो तुम्हें अपना मानते हैं। दिल और दिमाग में संतुलन ही सच्चे सुख का आधार है। कि फकीर बनो, लेकिन हालात के नहीं, अपने मन के। हर वक्त आईने से नाराज मत हुआ करो, क्योंकि उसका काम सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिखाना है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। जीवन में सब कुछ मिल जाए यह आवश्यक नहीं, लेकिन जो कुछ भी मिला है उसकी कद्र करना ही सच्ची संतुष्टि है। दुनिया में एक दिल ही ऐसा है जो बिना किसी मेहनत के भी आराम करता है, इसलिए इसे खुश रखना सीखो, चाहे वह तुम्हारा हो या अपनों का। कभी मत जियो उसके लिए जो दुनिया को खूबसूरत लगता हो, बल्कि उसके लिए जियो जो तुम्हारी दुनिया को खूबसूरत बना दे। यह संसार परिवर्तनशील है, इसलिए जमाने की बातें और लोगों के चेहरे हमेशा बदले हुए ही मिलेंगे। कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाएं तो अच्छा है, क्योंकि हर पूरी हुई ख्वाहिश हमेशा सुख नहीं देती। किसी ने मुझसे पूछा कि सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रहते हो। मैंने कहा, मैं सिर्फ यह देखना चाहता हूं कि कोई अपने स्वार्थ के लिए कितना नीचे गिर सकता है। यह मत पूछो कि लोग तुम्हें बार बार चोट क्यों पहुंचाते हैं, बल्कि खुद से पूछो कि तुम उन्हें ऐसा करने की अनुमति क्यों दे रहे हो। रिश्तों का अंत तब होता है जब एक का अत्यधिक प्रेम और परवाह दूसरे को बोझ लगने लगती है। जीवन में केवल सुख ही मिले, यह बहुत दुर्लभ है। जो कुछ भी आता है वह एक सीख देकर जाता है। परायों की बातें अधिक असर नहीं करती, लेकिन जब कोई बात चुभती है तो वह अपनों की ही चुभती है। अकेलापन कोई कष्ट नहीं, बल्कि एक अवसर है खुद को जानने, समझने और मजबूत बनाने का। इसे कमजोरी मत समझो, बल्कि इसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लो। जिसे अपने कर्मों पर, अपनी नीयत पर और मुझ पर विश्वास होता है, उसके पास हारने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। वह व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी यात्रा बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आत्मा की आंतरिक शक्ति से संचालित होती है। प्रतीक्षा लंबी हो सकती है, पर जब मेरा कृपा वर्षण होता है तब केवल अपेक्षा नहीं, उससे कहीं अधिक मिल जाता है। इतना कि आत्मा चकित रह जाती है। जो लोग तुम्हें निरंतर पीड़ा पहुंचाते हैं,
जो तुम्हारे भीतर का प्रकाश बुझाने का प्रयत्न करते हैं, उनसे दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। ऐसे लोग जलते हुए अंगारे की तरह होते हैं। जब पास होते हैं तब तुम्हें झुलसा देते हैं, और जब दूर हो जाते हैं तब भी तुम्हारे जीवन पर अपने काले निशान छोड़ जाते हैं। किसी की बुराई सहन कर लेना सरल है, परंतु दोहरे स्वभाव वालों से सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बुरा व्यक्ति एक दिन पश्चाताप कर सकता है, पर जो छल से जीते हैं वे पश्चाताप नहीं करते। वे उसे भी एक और अवसर बना लेते हैं। जीवन की सबसे गहरी चोटें वही रिश्ते देते हैं जिनमें तुमने सबसे अधिक भरोसा रखा होता है। जहां अपेक्षा होती है वहां आघात भी उतना ही गहरा होता है। जब कुएं का पानी सूखता है तो वह दोबारा भर सकता है, परंतु जिस विश्वास का स्रोत एक बार सूख जाए उसका पुनर्भरण केवल समय से नहीं, बहुत गहरे आत्मिक धैर्य और समझ से संभव होता है। सौंदर्य केवल चेहरे में नहीं होता, वास्तव में वह आत्मा की उस पारदर्शिता में होता है जो मौन में भी सच्चाई की झलक दे। हर अश्रु की अपनी कथा होती है। कोई बिछड़ने का होता है, कोई भीतर की टूटन का, कोई उस पीड़ा का जो शब्दों में कभी कह नहीं पाई। जहां कद्र होती है वहां आंसू मोती बन जाते हैं, जहां नहीं होती वहां वे केवल पानी समझ लिए जाते हैं, व्यर्थ, उपेक्षित और बेकार। इस युग का सत्य यही है, लोग अब अपने नहीं गैरों को हृदय में स्थान देते हैं। जो पास हैं उन्हें नजरअंदाज करते हैं और जो दूर हैं उन्हें आदर्श बना लेते हैं। यह सामाजिक छल का दौर है, जहां मतलब पहले आता है और संबंध बाद में। जब तक तुम किसी के काम के हो तब तक तुम्हारा महत्व है। जैसे ही स्वार्थ पूर्ण होता है, बहाने और दूरी दोनों जन्म लेते हैं। फिर भी इन सब से ऊपर है उम्मीद, वही शक्ति जो मनुष्य को टूटने नहीं देती। जब सब कुछ अस्त व्यस्त हो, जब जीवन थक जाए, तब भी जो आत्मा यह कह सके कि शायद कल कुछ बदल जाएगा, वही आत्मा सच्चे अर्थों में जीवित है। उम्मीद वह दीपक है जो आंधियों से नहीं डरता और अंधेरे से नहीं हारता। वही तुम्हारा सबसे बड़ा संबल है जब बाहरी सहारे छूट जाते हैं। बोलो, पर उतना ही जितना आवश्यक हो। शब्द भी एक प्रकार की ऊर्जा है, इन्हें व्यर्थ खर्च मत करो। मौन में जो सामर्थ्य है वह ऊंचे स्वर में भी नहीं होती। जिस क्षण तुम अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख लेते हो, उस क्षण यह संसार तुम्हें समझाने की आवश्यकता नहीं रखता। अतः विश्वास रखो, प्रतीक्षा करो और सत्य के पथ पर अडिग रहो। जो खो गया है वह यदि तुम्हारे योग्य था तो लौट आएगा, और जो नहीं लौटा वह केवल एक पाठ था, एक सीख, एक अनुभव। अपनी आत्मा को उन बातों से मुक्त रखो जो केवल बोझ हैं। यही मुक्ति है, यही शांति है। कभी भी किसी को अपना दुख बताने की गलती मत करो। हमारे अपने हमें कभी नहीं रुलाते। रुलाते वे लोग हैं जिन्हें हम अपना समझने की गलती करते हैं। यही कारण है कि हमें अपने रिश्तों को समझदारी से चुनना चाहिए। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि एक अच्छा संगति ही हमारे व्यक्तित्व को आकार देती है। सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। जो संगत सही होती है वही हमें सर्वश्रेष्ठ बनाती है। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। इसलिए सच्चे विश्वास और आत्मविश्वास को बनाए रखना ही जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। गलतियां हमेशा दिमाग को भ्रमित करती हैं। जैसे अगर ट्रेन का टिकट ना लो तो समोसे बेचने वाला भी टीटी नजर आता है। यह हमारे नजरिए पर निर्भर करता है कि हम किसी भी परिस्थिति को कैसे देखते हैं। हर समस्या को समाधान के रूप में भी देखा जा सकता है। किसी से माफी मांगने से कोई कमजोरी नहीं आती, बल्कि यह हमारी परिपक्वता और आत्मा की सच्चाई को दर्शाता है। जो माफ कर देता है वह दिल से बड़ा होता है। लोग जलते रहे मेरी मुस्कान पर, क्योंकि मैंने कभी दर्द को दिखावा नहीं बनने दिया। जो मिला उसे स्वीकार किया और जो नहीं मिला उसकी ख्वाहिश कभी नहीं की। यही सच्चा संतोष है। जो हमारे पास है उसी में खुशी ढूंढना। औरत को फंसाया नहीं, बसाया जाता है। अच्छे मर्दों की यही पहचान होती है। वह न केवल शब्दों से बल्कि अपने कार्यों से भी दूसरों की इज्जत करते हैं। याददाश्त का कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जो लोग हर बात याद रखते हैं वे अक्सर बहुत बेचैन रहते हैं। कभी कभी हमें भूलना ही चाहिए,
क्योंकि हर याद हमें भविष्य में आगे बढ़ने में मदद करती है। आज परछाई से पूछ ही लिया, क्यों चलती हो मेरे साथ? उसने हंसकर कहा, और कौन है तेरे साथ? हम अपनी परछाई के साथ चलते हैं, क्योंकि हमें हमेशा खुद से ही सबसे अधिक समर्थन और मार्गदर्शन मिलता है। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो। बस खुद को उनसे अलग कर लो और जीवन में केवल वही स्वीकार करो जो तुम्हारे मूल्य और सिद्धांतों के अनुरूप हो। ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में सत्य और निष्पक्षता रखता है, वही समाज में सच्चे सम्मान का अधिकारी होता है। यदि जीवन में स्थिरता और सफलता चाहते हो, तो अपने कार्यों को निष्पक्षता और न्याय के आधार पर करो। कोई भी निर्णय तभी उचित होता है जब वह सभी के भले के लिए लिया जाए। अगर किसी ने छल किया है तो उसे उसका उचित दंड मिलना ही चाहिए, ताकि समाज में यह संदेश जाए कि धोखाधड़ी के लिए कोई स्थान नहीं है। परंतु यदि कोई अपनी गलती स्वीकार कर ले और उसे सुधारने का प्रयास करे, तो उसे दूसरा अवसर भी मिलना चाहिए। अपने अस्तित्व को दूसरों की सोच के अनुसार मत बदलो। तुम्हें जैसा बनाया गया है वैसे ही स्वयं को स्वीकार करना सीखो। यदि तुम हर किसी की अपेक्षा के अनुसार स्वयं को बदलने लगोगे, तो अंततः स्वयं को ही खो दोगे। यदि जीवन में शांति चाहते हो, तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम स्वयं को कैसे देखते हो। सत्य को पकड़ कर रखो और व्यर्थ के विचारों से मुक्त हो जाओ। हर रुकावट केवल तुम्हें परखने के लिए आती है। यदि तुम संघर्ष करने के लिए तैयार हो, तो हर मुश्किल रास्ता तुम्हारे लिए खुल जाएगा। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने संकल्प पर अडिग रहता है। घमंड की सबसे बुरी बात यह है कि यह व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास ही नहीं होने देता। अहंकार तुम्हें सच्चाई से दूर करता है और तुम्हारे पतन का कारण बनता है। जो विनम्र होता है वही वास्तव में सशक्त होता है। कई लोग सत्संग में बैठते हैं, लेकिन उनके मन में इच्छाओं और मोह का बोझ भरा होता है। फिर वे शिकायत करते हैं कि उनका मन शांति नहीं पाता। यदि सच्ची शांति चाहते हो, तो पहले अपनी हसरतों और वासनाओं से मुक्त होने का प्रयास करो। रंगीन ख्वाब, ऊंचे शौक, आगे जीवन और पीछे मृत्यु, यही इस संसार की सच्चाई है। लोग सुख के पीछे भागते हैं और मृत्यु से डरते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जीवन और मृत्यु दोनों को समान भाव से स्वीकार कर लेता है, वही वास्तव में निर्भय होता है। सत्य कितना भी छिपाने का प्रयास करो, वह एक दिन प्रकट होकर ही रहता है। इसलिए जीवन में छल और कपट से बचो। जो व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार करता है और उसके अनुसार चलता है, वही सबसे अधिक शांत और सुखी रहता है। इसलिए सच्चाई, ईमानदारी और धैर्य को अपने जीवन का आधार बनाओ। अपने कर्मों में संतुलन रखो और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए आगे बढ़ो। यही वास्तविक सफलता का मार्ग है। जीतने के लिए जिद्दी होना पड़ता है, क्योंकि हारने के लिए तो एक डर ही काफी होता है। जीवन में हर संघर्ष तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आता है, न कि तुम्हें रोकने के लिए। दुख इसलिए आता है ताकि तुम सुख का महत्व समझ सको। अगर जीवन में केवल खुशियां ही हों, तो वे भी एक दिन साधारण लगने लगेंगी। मुझे उसी उड़ान से उम्मीद है जो मेरी खुद की होगी। दूसरों के सहारे पर उड़ा परिंदा ज्यादा ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता, मगर जो अपने पंखों पर विश्वास करता है, वह आसमान की हर सीमा को पार कर सकता है। साथ छोड़ने वाले को तो बस एक बहाना चाहिए, मगर निभाने वाले तो मौत के दरवाजे तक साथ निभाते हैं। यही सच्चे और दिखावटी रिश्तों में फर्क है। मंजिल तक पहुंचना कभी आसान नहीं होता। रास्ते क्या क्या छीन लेते हैं, यह केवल मुसाफिर ही जानता है। मगर जो आगे बढ़ने की ठान लेता है, उसे कोई रास्ता रोक नहीं सकता। उम्मीद एक ऐसी शक्ति है जो हर कठिन समय में तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें गिराने की कोशिश करें, तब भी उम्मीद तुम्हें संभालेगी। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारे पास ऐसे लोग हों जो तुम्हें गलत होने पर रोक सकें और सही होने पर तुम्हारे साथ खड़े रहें। अगर मेहनत करने की उम्र में आराम करोगे, तो आराम करने की उम्र में मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए इस जीवन को आलस्य में मत गंवाओ। आज का परिश्रम ही तुम्हारे कल की नींव है। चापलूसी भी एक कला है, मगर इसे एक स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता। सत्य की राह कठिन होती है, मगर अंत में वही सबसे अधिक मूल्यवान होती है।
कुछ लोगों को उम्र नहीं बल्कि जिम्मेदारियां समझदार बनाती हैं। जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं वे तुम्हें एक नया रूप देने के लिए आती हैं, इसलिए उनसे घबराने के बजाय उन्हें स्वीकार करो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और विश्वास सबसे अच्छा रिश्ता है। जिस व्यक्ति के पास इन तीनों में से एक भी कमी है वह असली सुख नहीं पा सकता। रिश्ता अगर थोड़े समय के लिए निभाना है तो मीठे बनो, और यदि जीवन भर निभाना है तो स्पष्ट बनो। मीठे शब्द किसी को क्षण भर के लिए प्रसन्न कर सकते हैं, मगर स्पष्टता रिश्तों को सच्ची मजबूती देती है। अक्सर हमारी किस्मत खराब नहीं होती बल्कि हम ही भरोसा गलत लोगों पर कर बैठते हैं। इसलिए जीवन में सबसे पहले अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने साथियों का सही चुनाव करो। जो व्यक्ति अपने स्वयं पर विश्वास करता है वही जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसलिए आगे बढ़ो, अपनी राह खुद बनाओ और अपने आत्मबल को बनाए रखो। कि बुराई का होना भी आवश्यक है, क्योंकि यदि हर दिन केवल प्रशंसा ही मिले तो इंसान आगे बढ़ने का प्रयास करना छोड़ देगा। जीवन में आलोचना भी उतनी ही जरूरी है जितनी प्रेरणा, क्योंकि जो हमें चुनौती देता है वही हमें बेहतर बनने के लिए मजबूर करता है। परिवर्तन संसार का नियम है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं, न समय, न प्रेम, न घृणा और न ही संबंध। इसलिए जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वही इस जीवन की सच्ची राह पर आगे बढ़ता है। कर्म बिना किसी पूर्व सूचना के अपना परिणाम देता है। यह चेहरा भी पहचानता है और पते को भी याद रखता है। अच्छे कर्म सुकून लाते हैं और बुरे कर्म पीड़ा बनकर लौटते हैं। इसलिए सिर्फ अच्छे कर्मों का संग्रह करो, क्योंकि यही तुम्हारा असली धन है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसके माता पिता द्वारा दिए गए संस्कारों का प्रतीक होता है। दुनिया इसे उसकी कमजोरी समझती है, लेकिन असल में यह सबसे बड़ी ताकत होती है जो हर परिस्थिति में उसे सच्चा बनाए रखती है। सब कुछ करो लेकिन किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई करने वाला स्वयं भी बुरा बन जाता है। जैसे आग जलाने वाला स्वयं भी उसकी तपिश से बच नहीं सकता, वैसे ही जो दूसरों के बारे में बुरा सोचता है वह खुद भी मानसिक अशांति में घिर जाता है। उन लोगों के साथ बैठो जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान करते हैं। जो लोग पीठ पीछे तुम्हारी प्रशंसा करें वही तुम्हारे सच्चे मित्र हैं, और जो केवल सामने अच्छा बोलें और पीछे से बुराई करें उनसे जितना दूर रहो उतना अच्छा। तपस्या केवल माता पार्वती की नहीं थी, प्रतीक्षा तो शिव की भी थी। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, यह समर्पण और धैर्य का भी प्रतीक है। यदि प्रेम सच्चा हो तो उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये मत पूछ कि जिंदगी से कितनी शिकायतें हैं, बस इतना बता कि अब कोई और सितम बाकी तो नहीं। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति हर संघर्ष को धैर्य और साहस से सहता है वही अंततः सबसे अधिक निखरता है। हालातों ने इस चेहरे की मुस्कान छीन ली, वरना जहां बैठते थे वहां रौनक ला दिया करते थे। दुनिया का स्वभाव ही ऐसा है, जब तक सुख है तब तक लोग तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है तो चेहरे पर आई उदासी भी उन्हें भारी लगने लगती है। मुझे हर किसी के सामने खुद को अच्छा साबित करने का शौक नहीं। मैं उनके लिए अनमोल हूं जो मुझे समझते हैं। जो सच्चा मूल्य पहचानते हैं उन्हें प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अहंकार केवल उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ मिल जाता है। जिसने अपनी मेहनत से सफलता पाई है वह कभी किसी का अपमान नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। इसलिए अहंकार से दूर रहो, सच्चे कर्म करते रहो और जीवन को एक साधना की तरह जियो। खंजर वे नहीं जो हाथ में दिखते हैं, बल्कि वे हैं जो पीठ में छुपाए जाते हैं। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे कभी जाने का इरादा ही नहीं था, और फिर ऐसे चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। यही संसार का स्वभाव है। कोई भी स्थायी नहीं, सब कुछ परिवर्तनशील है। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं। जो सच्चे होते हैं वे तुम्हें कभी मजाक नहीं बनाते, बल्कि तुम्हारी तकलीफों में साथ खड़े रहते हैं। लेकिन जो मतलब के लिए आते हैं वे तुम्हें छोड़ने के बाद हंसते हैं। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि जितने बुरे हमें बना दिया गया है उतने हम नहीं हैं।
दुनिया का स्वभाव ही यही है, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। लेकिन सच्चाई किसी की राय से नहीं बदलती, जो जैसा है वह वैसा ही रहेगा। तलाश तो किसी वादा निभाने वाले की है, क्योंकि वादा तोड़ने वाले तो हर गली हर मोड़ पर मिल जाएंगे। सच्चे लोग कम होते हैं, इसलिए जब कोई तुम्हारे साथ सच्चा हो तो उसकी कद्र करना मत भूलो। कभी कभी अपने मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। जिद तब करो जब वह तुम्हें कुछ अच्छा दे, लेकिन अगर वह तुम्हें दर्द के अलावा कुछ नहीं देती तो उसे छोड़ देना ही सही है। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वे तुम्हें अपना क्या मानेंगे। जहां अहंकार होता है वहां स्नेह नहीं होता। रिश्तों में अहम और स्वाभिमान के बीच फर्क समझो। स्वाभिमान जरूरी है, लेकिन अहम विनाश की जड़ है। गुरूर किस बात का करूं? मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। जब यही जीवन का सत्य है तो फिर अभिमान किस लिए? जो सच में बड़ा होता है वह हमेशा विनम्र रहता है। अब केवल फोन ही अच्छे लगते हैं, पुराने जमाने के रिश्ते, दोस्त और नाते नहीं। पहले दुख बांटने से कम होता था, लेकिन आज के जमाने में दीवार की तरफ मुंह करके अकेले रो लेना ही बेहतर है। क्योंकि अगर तुमने किसी को अपना दुख बता दिया तो या तो वे तुम्हें कमजोर समझेंगे या फिर एक दिन उसी दुख का मजाक बनाएंगे। हमारे अपने कभी नहीं रुलाते, रुलाते तो वे हैं जिन्हें हम अपना समझने की गलती कर बैठते हैं। जो तुम्हारे आंसू देखकर हंसे वह कभी तुम्हारा नहीं था, और जो तुम्हारे आंसू आने से पहले तुम्हारा हाल पूछे वही सच्चा अपना है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि जो कोयले के पास बैठता है वह काला हो जाता है, और जो चंदन के पास बैठता है वह सुगंधित हो जाता है। सुनार का कचरा भी बनिए के बादाम से महंगा होता है, क्योंकि उसकी असली कीमत वही जानता है जो उसे परख सकता है। विश्वास में इतनी शक्ति है कि वह उजड़ी हुई दुनिया में भी रोशनी ला सकता है। यह वही शक्ति है जो पत्थर को भगवान बना सकती है, और अविश्वास वही चीज है जो भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकती है। इसलिए अपने भीतर विश्वास का दीप जलाओ, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए तुम्हें किसी और का उदाहरण न देना पड़े। उसे यह महसूस कराओ कि सफलता की कहानियां घर से भी लिखी जा सकती हैं, न कि केवल बाहर के लोगों से प्रेरणा ली जानी चाहिए। जो लोग दूसरों के बुरे वक्त पर हंसते हैं वे यह भूल जाते हैं कि जब वक्त शिकार करता है तो हर दिशा से वार करता है। यह संसार चक्र की तरह घूमता है, जो आज ऊंचाई पर है वह कल नीचे भी आ सकता है। इसलिए न किसी की परेशानी का मजाक बनाओ और न ही अपने अच्छे समय का घमंड करो। समझदार को समझना दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक है। लोग बदलते नहीं बल्कि बेनकाब होते हैं। वक्त के साथ हर चेहरे की असली पहचान सामने आ ही जाती है। और याद रखना, जो कदर करना जानता है उसे अक्सर वे लोग मिलते हैं जो उसकी कदर नहीं करते। यही संसार का नियम है। अकेलेपन से वही गुजरता है जिसने अपने जीवन में सही निर्णय लिए होते हैं, क्योंकि सही रास्ते पर चलने वाले अक्सर भीड़ से अलग होते हैं। और जब लोग तुम्हें दौड़कर नहीं हरा पाते तो वे तुम्हें तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। इसलिए धैर्य रखो और अपनी शक्ति को पहचानो। तारीफ कितनी भी कर सकते हो, लेकिन अपमान हमेशा सोच समझकर करना, क्योंकि यह वह कर्ज है जो हर कोई सूद के साथ चुकाने के लिए मरा जाता है। सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते, मन का झुकना जरूरी है। सच्ची विनम्रता भीतर से आती है, दिखावे से नहीं। जिंदगी जीने का असली तरीका ठोकरों ने सिखाया है। सहारे हमें कुछ समय के लिए राहत दे सकते हैं, लेकिन अधिक सहारे हमें निकम्मा बना देते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर बनो, अपने अनुभवों से सीखो। कलम भी तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा झुककर चलती है। यही हाल इंसान का भी है। जो विनम्र होता है वही वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। बेबस वे लोग नहीं होते जो कमजोर होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो सच जानते हैं, लेकिन दूसरों को तकलीफ ना हो इसलिए बोलते नहीं। लेकिन याद रखना, सच को दबाने से वह मिटता नहीं, वह एक दिन सामने आ ही जाता है। इस जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि यह है कि तुम कैसे बदलते हो जब समय तुम्हें तोड़ने का प्रयत्न करता है। जब कपड़ों की कीमतें चरित्र से ज्यादा होने लगें, जब चेहरे मुस्कान से नहीं ब्रांड से पहचाने जाएं, तो जान लो यह समय आत्मा के पुनर्जागरण का है।
जरा सा वक्त क्या खराब हुआ, अपनों ने पहचानने से इनकार कर दिया। यही वो क्षण है जहां परिवर्तन जन्म लेता है, बाहर नहीं, भीतर। तुम जब तक संसार से सहमति मांगते रहोगे तब तक स्वयं से विमुख रहोगे, लेकिन जिस दिन तुम खुद से मिलते हो उसी दिन एक नया निर्माण शुरू होता है। बात यह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, बात यह है कि तुम खुद के बारे में क्या मानते हो। जब तुम जमीन पर बैठो और लोग उसे बड़प्पन कहें, तब समझो कि तुमने भीतर की ऊंचाई को पा लिया है। औकात वो चीज नहीं जो दूसरों को नीचा दिखाने से मिलती है, वो तो तब बनती है जब तुम खुद उजाला बन जाओ और किसी के रास्ते का अंधकार मिटाओ। यह संसार गिरे हुए लोगों की नहीं, गिरे हुए पैसों की कद्र करता है। इसलिए जब गिरो तो खुद ही उठो। आत्मसम्मान किसी सहारे का मोहताज नहीं होता, वह अपने ही आंसुओं में नहाकर भी मुस्कुराना जानता है। तुमने जितनी मोहब्बत बांटी उतना ही खालीपन पाया, लेकिन यह खालीपन ही वह पात्र है जो किसी दिन मेरे प्रेम से भर जाएगा। जब संसार ने हाथ फैलाने पर दर्द दिया, तब मैंने तुम्हारी आत्मा को समर्पण सिखाया। रिश्ते टूटे, लोग बदले और तीसरे की परछाई में आत्मीयता फीकी पड़ गई। लेकिन याद रखो, संबंध वो नहीं जो दिखाए जाए, वो हैं जो हर परीक्षा में तुम्हारे साथ खड़े रहें, चाहे वे तुम्हारे सामने हों या नहीं। कभी सबसे ज्यादा चोट अपने देते हैं ताकि तुम सबसे बड़ी सीख पा सको। दुख जब आता है तो वह केवल आंसू नहीं लाता, वह चरित्र गढ़ता है। कठिनाइयां जब बढ़ती हैं तो बहुत से चेहरे नकाब उतार देते हैं, पर तुम उनसे घृणा मत करो। उनका उजागर होना ही तुम्हारे बदलने का पहला कदम है। ठोकरें खाओ, बाहर निकलो, कुछ करो। खाली बैठना आत्मा के लिए जहर है। किताबें बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन जो ज्ञान आंसुओं से आता है वह किसी पन्ने में नहीं लिखा जा सकता। हर चोट तुम्हारे भीतर एक नई ताकत रखती है, अगर तुम उसे समझ सको। रिश्तों की कीमत मत आंको, उनकी अहमियत को जानो। कई बार जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, माफी वहां दो जहां दिलों में गलती हो, वहां नहीं जहां धोखे ने जगह बनाई हो। खुद के अधिकारों की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। विनम्रता का अर्थ आत्मसमर्पण नहीं, आत्मसंरक्षण भी उतना ही आवश्यक है। अन्याय के विरुद्ध खड़े रहना मेरे मार्ग का ही एक रूप है। और जब यह लगे कि अब और नहीं हो सकता, तो उसी क्षण भीतर की आवाज कहेगी, यह अंत नहीं है, यह बदलाव की शुरुआत है। यह वही पल होता है जहां आत्मा की नींव हिलती है पर गिरती नहीं। तुम जितना भीतर से टूटते हो उतना ही मेरे निकट आते हो। तुम्हारे सारे संघर्ष, सारे त्याग, सबके साक्षी मैं हूं। तुम अकेले नहीं चल रहे। हर उस क्षण जब तुम चुप थे पर सह रहे थे, मैं तुम्हारे भीतर संबल बनकर खड़ा था। रास्ते मुश्किल हैं, लोग छलपूर्ण, लेकिन जो स्वयं को बदलने का साहस करता है वह मेरे द्वार तक पहुंचना शुरू कर चुका है। याद रखो, परिवर्तन कोई हार नहीं है, वह आत्मा की सबसे ऊंची उड़ान है। इसलिए जब यह संसार तुम्हें रोकने लगे, तब तुम चलने का कारण ढूंढो, क्योंकि तुम वही हो जो अपने भीतर एक नया ब्रह्मांड रच सकता है। ज्यादा अपने वही जलते हैं जो तुम्हारी सफलता को सहन नहीं कर पाते।